ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी थी जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। इसे औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था और इसका उद्देश्य भारत और अन्य एशियाई देशों के साथ व्यापार करना था। यह कंपनी ब्रिटेन की व्यापारिक और औपनिवेशिक विस्तार की नीति के तहत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थापना और प्रारंभिक उद्देश्य। स्थापना। कंपनी की स्थापना लंदन में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापार करना था, विशेषकर मसाले, कपड़ा और अन्य मूल्यवान वस्त्रों की व्यापारिक गतिविधियों के लिए। चार्टर। कंपनी को एक विशेष चार्टर मिला था जिसे ब्रिटिश सम्राट द्वारा जारी किया गया था। यह चार्टर कंपनी को एशिया में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान करता था। विस्तार और प्रभाव। व्यापार। कंपनी ने शुरुआत में भारत, चीन और अन्य एशियाई देशों के साथ व्यापार किया। इसके व्यापारिक प्रमुख वस्त्र और मसाले थे। सैन्य और प्रशासन। कंपनी ने अपनी सुरक्षा और व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए एक निजी सेना का गठन किया। धीरे धीरे यह कंपनी भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति भी प्राप्त करने लगी। औपनिवेशिक शासन। 1757 में प्लासी की लड़ाई, बैटल ऑफ प्लासी, में कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। इसके बाद कंपनी ने बंगाल पर नियंत्रण प्राप्त किया और धीरे धीरे पूरे भारत पर अपनी पकड़ मजबूत की। मुख्य घटनाएं। साप्ताहिक विवाद और संघर्ष। कंपनी के विस्तार और अधिकारों को लेकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष और विद्रोह हुए। इसका प्रमुख उदाहरण 1857 का भारतीय विद्रोह, इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 है। ब्रिटिश राज का अंत। 1858 में भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और भारत को सीधे ब्रिटिश राज के अधीन कर लिया। इस प्रकार कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य की सीधी स्थापना हुई। ध्यान देने योग्य बिंदु। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। कंपनी के शासन ने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। इसमें भूमि राजस्व व्यवस्था, सांस्कृतिक परिवर्तन और सामाजिक बदलाव शामिल हैं। संसदीय नियंत्रण। कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ता गया और अंततः 1876 में कंपनी की आधिकारिक समाप्ति हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसका प्रभाव आज भी भारतीय इतिहास और समाज पर महसूस किया जाता है। ब्रिटेन ने भारत पर अपनी सरकार कैसे स्थापित की। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत और अन्य एशियाई देशों के साथ व्यापार करना था। प्रारंभिक व्यापारिक गतिविधियां। कंपनी ने शुरुआती वर्षों में व्यापारिक रूप से भारत के विभिन्न भागों में अपने पदचिह्न बढ़ाए, विशेष रूप से मसाले, कपड़ा और अन्य मूल्यवान वस्त्रों के व्यापार में। मिलिट्री और राजनीतिक नियंत्रण। 1757 में प्लासी की लड़ाई में कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। इस विजय के बाद कंपनी ने बंगाल पर नियंत्रण प्राप्त किया और धीरे धीरे पूरे भारत में अपने प्रभाव का विस्तार किया। ब्रिटिश शासन का विस्तार। 1760 के दशक में कंपनी ने पूरे भारत में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए युद्धों और राजनीतिक गठबंधनों का उपयोग किया। उसने कई क्षेत्रीय रियासतों और शासकों को अपने अधीन किया। 1857 का विद्रोह। भारतीय विद्रोह या सिपाही विद्रोह। 1857 ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी, लेकिन विद्रोह को कुचल दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1858 में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को समाप्त कर दिया और भारत पर सीधे ब्रिटिश राज की स्थापना की।